एक बात बताऊंगा कि उस दिन, उस रात को 8-9, इंडिया की 8-9 की रात को ये उस रूम में अकेली ओलंपिक जो थी? राव था, संजय राव या कुछ भी राव, वो नाजायज फायदा उठाता था अपने पुलिस अफसरों के साथ रिलेशंस का। और एक बात जो मीडिया ने नहीं बताई, हाँ। मीडिया के किसी भी चैनल ने नहीं बताई, लेकिन उसका सबूत सैटरडे संडे लाके इसी हॉल कमरे में कुछ पोर्न फिल्में बनाई जाया करती थी। वो लड़की ने रूटीन के अकॉर्डिंगली अपने मम्मी पापा को गुड नाइट बोल दिया और बोली कि वो चश्मा टूट के उसकी आंखों में चला गया। ओए होए। उसकी आंखें भी हाथ टूट गया, लेकिन 3 घंटे तक वो बिलखते रहे, रोते कुरलाते रहे, जो पंजाबी कहते हैं जी, रोंदे पिटते रहे कि सानू देखता लें साड़ी बेटी। लेकिन जब उजमा साहब उन्होंने अपनी बेटी की हालत देखी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत में कोलकाता शहर में एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश है। 31 साल एक लेडी डॉक्टर जो 36 घंटे की ड्यूटी ऑफ करने के बाद अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में आकर रेस्ट कर रही थी, उसके दौरान ज्यादती का निशाना बनाया गया। तकरीबन 12 से 15 लोग बताए जा रहे हैं। उनके जिस्म की तमाम हड्डियां तोड़ दी गई और उनकी आंखें भी अंधी कर दी गई। जो उन्होंने ग्लासेस लगाए हुए थे उनका शीशा भी उनकी आंखों के अंदर तोड़ दिया गया। आखिर ये इतना जुल्म हुआ क्या? इसके पीछे वजह क्या थी? हॉस्पिटल कौन सा है कोलकाता शहर में? मुझे ज्वाइन किया है इंडिया से, जलंधर शहर से, भारत भूषण शर्मा जी ने। हम इनसे पूरी इस वाक़े की तहकीक जानते हैं कि आखिर उस दिन 8 और 9 अगस्त की रात को हुआ क्या था, वजह क्या बनी कि 12 से 15 लोगों ने एक लेडी डॉक्टर जो कि अपनी ड्यूटी खत्म करके आई थी उसके साथ इतना बुरा सलूक किया कि जो किसी जानवर के साथ भी नहीं किया जाता। और इस टाइम इंडिया में पूरे में डॉक्टरों की स्ट्राइक चल रही है। पूरा इंडिया जो है उसमें कोहराम मचा हुआ है। आइए जानते हैं शर्मा जी से। जी हेलो, गुड इवनिंग। जी वेरी गुड इवनिंग, क्या हाल चाल उजमा जी? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? ठीक है? मैं ठीक हूँ जी, मेरी फैमिली ठीक है। और मुझे आई होप आपके सभी फैमिली मेंबर्स ठीक होंगे। आपसे रूबरू होके काफी दिनों बाद, काफी महीनों बाद मुझे अच्छा जी लगा। काफी महीनों बाद बात हो रही है। आप थोड़ा सा ऊंची भी बोलिएगा क्योंकि वो थोड़ा जूम मीटिंग में थोड़ा होता है मसला ना। अच्छा जी, भारत के शहर कोलकाता में जो एक 31 साल यंग लेडी डॉक्टर के साथ वाकया पेश आया, ये कौन सा हॉस्पिटल था? और वो जब 36 घंटे की ड्यूटी ऑफ करके आई तो उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि जानवर के साथ भी इस तरह का सलूक नहीं किया जाता जो उस लेडी डॉक्टर के साथ किया गया? क्या इसके पीछे से कोई दुश्मनी थी या वजह आखिर क्या है? मेरी पहली बात तो ये है कि जो आपने बोला कि पिछले काफी दिनों से, लगभग 7-8 दिन से, 10 दिन से बवाल चल रहा है इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में, दुनिया भर में बवाल चल रहा है। जी। और पीछे की दुश्मनी के बारे में मैं बताने की कोशिश करूंगा। जो भी बात है, असल में दुश्मनी जो है वो हैवानियत की दुश्मनी है, किसी पर्टिकुलर कोई रंजिश नहीं है। हैवानियत है जब कोई बंदा दारू पे नशा कर ले, कुछ चिट्टा स्मैक या कुछ ऐसा, तो उसके बाद उसका जहन जो है प्रॉपर काम नहीं करता और उसको होश ही, मतलब इस बंदे ने भी जिसने हरकत की, मैं आपको बताऊंगा जब जैसे जैसे आप पूछते जाओगे, इसको होश ही 2 दिन बाद आई कि मैंने कितना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक कर दिया। अच्छा। तो इसका पीछे जो रंजिश नहीं है, हैवानियत है। और ये निकम्मे लोग, जो घटिया लोग होते हैं, ये सभी देशों में, सभी अवाम में, मैं नहीं बोलता कि पाकिस्तान की अवाम गंदी है, हिंदुस्तान की गंदी है। हिंदुस्तान ने तो चलो इतिहास ही लिख दिया, जो कुछ भी हुआ जी। एक आध बंदे ने बदनाम कर दिया। ये सभी जगह होते हैं, निकम्मे नलायक बंदे हर जगह होते जी। हैं, घटिया बंदे होते कौन से हॉस्पिटल में ये वाकया पेश आया है? 31 साल डॉक्टर जो थी वो 36 घंटे की ड्यूटी कर रही थी। आपको पता है डॉक्टर जो होते हैं हमारे हीरो होते हैं, मसीहा होते हैं, और उनकी डबल ड्यूटी होती है, ट्रिपल ड्यूटी होती है। ये 36 आवर्स की ड्यूटी ऑफ करने के बाद अपने रेस्ट यानी कि रूम में आई थी और वहां पे ये वाकया पेश आया। जी बिल्कुल। एक तो आपने सही फरमाया कि 36 घंटे की ड्यूटी होती है, 72 घंटे की भी होती है कई बार। जी जी। और सिर्फ डॉक्टर की और पुलिस की, वो चाहे किसी भी देश की हो, जी पुलिस बिल्कुल। और डॉक्टर की ड्यूटी का कोई नहीं। बोलते हैं कि 24 घंटे की ड्यूटी है, 24 घंटे दे मुलाजिम है अपा, जो 36 घंटे के, कई बार 72-72 घंटे। और उसी दौरान नींद की थोड़ी सी झपकी लेने के लिए वो लेडी डॉक्टर 31 साल, वाकई आप सही फरमा रही हैं, 31 ईयर ओल्ड शी वाज। जी। और वो लगातार
36 घंटे ड्यूटी के बाद उसने खाना खाया, अपने 3-4 जो साथी मुलाजिम थे लेकिन वो जूनियर थे, उनके साथ खाना खाया अपने 4th फ्लोर पे हॉस्पिटल का। जी हॉस्पिटल था आरजे कल, आरजे कल, रोमियो जूलियट कल। ओके। आरजे कल हॉस्पिटल है जी, कोलकाता तो बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। और कई कारणों से, वो कई कारण है, मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। कुछ हम मीडिया पे हैं, चैनल पे हैं, तो कुछ आपत्तिजनक भी कारण है, लेकिन ये बहुत दरिंदगी का काम हुआ। वो खाना खाने लगी थी, उनके साथ खाना खा के मतलब अल्टीमेटली एक जो शरारती था बंदा जिसकी पहुंच थी, वो संजय राव, यस, जी राव, संजय राव। राव ही बोलेंगे उसको। जी जी। हाँ जी। वो पहले भी थोड़ा दारू के नशे में था। और आपको एक बात बताऊं, आपको बताऊं, जो देख रहे हैं मेरे भाई बहन, मैं सभी को पहले प्रणाम कहना भूल गया, और सबको प्रणाम है जी। आप, उम्मीद है सब खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। कुछ मामला ही ऐसा है जिस पर बात कर रहे हैं कि मैं आपको विश करने भूल गया, तो बड़ा संजीदा मामला है। जी। तो एक बात बताऊंगा कि उस दिन, उस रात को 8-9, इंडिया की 8-9 की रात को, ओलंपिक जो पेरिस में चल रही, वहां नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान का जो जी जी। वो जवान, अरशद नदीम। सूरत नौजवान लड़का है, उसका मुकाबला चल रहा। तो उस दौरान ये वाकया पेश आया। उधर ओलंपिक में वो गोल्ड और सिल्वर के लिए फाइट हो रही थी, इधर ये जो मिस हैपनिंग हो गई, रेप का हुआ मामला, उसके बाद मर्डर का हुआ। जी आरजे कल हॉस्पिटल है, आरजे कल। ठीक है। जो संजय राव पकड़ा गया है, क्या उसने बताया कि उसके साथ कितने और साथी थे? क्योंकि जिसको सीमन बोलते हैं, जो तौलीदी मादा होता है, वो उसके यानी कि जो पोस्टमार्टम के दौरान ये पता चला कि 100 ग्राम था, जो कि टू मच है। यानी कि इससे पता ये लगाया जा सकता है, काफी जी लोग जी इसके ऊपर जी। बात भी कर रहे हैं कि तकरीबन 12 से हाँ, 15 लोग थे। देखिए उसने खुलासा तो नहीं किया, जो राव था वो, उसने अरेस्ट तो हो गया, उसने खुलासा नहीं किया। लेकिन उसको जो पुलिस ने अपने पर्सनल बंदे रखे होते हैं, मैं कोई बदनामी नहीं कर रहा पुलिस की, हर जगह पुलिस ने अपनी रेपुटेशन के अकॉर्डिंगली कुछ बंदे रखे होते हैं जिनको कुछ पावर दे रखी होती है। लेकिन वो बंदा पुलिस का नहीं था, वो पुलिस का सहायक था। जैसे वो ओके। टेम्परेरी तौर पर 12,000 रुपया सैलरी पर रखी थी, लेकिन उसने एक टी शर्ट छिपवा रखी थी, उसके पीछे कोलकाता पुलिस, बंगाल पुलिस लिख रखा था। ओके। तो उसका वो नजायज फायदा उठा रहा था। लेकिन 12-14 बंदे तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन इतना पता चला है कि जो उसके बॉडी में से चलो मुझे कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि नहीं बोलने चाहिए, जी कि 150 मिलीग्राम, जी। ग्राम नहीं मिलीग्राम, कुछ जो स्पर्म्स मिले हैं, जो मिस हैपनिंग की, जो बदतमीजी, निहायत घटियापन किया उन्होंने, रेप किया, उसके दौरान ऐसा मतलब मालूम हुआ कि पोस्टमार्टम के दौरान कि 4-5 लोगों से ज्यादा व्यक्ति वहां पर मौजूद थे जिन्होंने ये कांड किए। जी। ये इसको सुसाइड देने का यानी कि ऐसा क्यों इसको रंग दिया गया कि इस जो इतना बड़ा ये सानेहा हुआ, इसको सुसाइड का नाम क्यों दिया गया? लड़की के घर वालों को फोन करके बताया गया कि आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया, और उसके बाद इसकी रिपोर्ट को भी छुपाया गया। फिर 15 अगस्त को जब पूरा इंडिया जो है आज़ादी मना रहा था, वहां पे फिर ये खबर जो थी हाईलाइट होगी। अब पूरी दुनिया इसके ऊपर बात कर रही है। देखिए ऐसा हुआ कि जितनी मुझे नॉलेज है या जितनी मैं स्टडी करता रहता हूँ, मेरा डिपार्टमेंट मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उसके कारण मुझे स्टडी करना, मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता है। लेकिन इस मामले ने तो मुझे भी वो पंजाबी हिंदी कहने ने मैनू झंझोड़ के झकझोर रखता। के रख दिया, हिला जी के जी। रख दिया, हाँ, जी अंदर जी। से अंदरूनी। तो एक्चुअली ऐसा हुआ कि वो लड़का जो राव था, संजय राव या कुछ भी राव, वो नाजायज फायदा उठाता था अपने पुलिस अफसरों के साथ रिलेशंस का। तो उसके कारण उसको 4 पैसे भी बनते थे, क्योंकि जिस हॉस्पिटल, आरजे कल हॉस्पिटल में, आमतौर पर वो इतना फेमस हॉस्पिटल है, उसमें किसी मरीज को, सीरियस मरीज को भी जल्दबाजी में एडमिट नहीं किया जाता, अच्छा। मतलब करना बहुत मुश्किल है। तो अच्छा। वो बंदा अपने ताल्लुकात का जो फायदा उठा के, जो अपना रुतबा लोगों का दिखा के, अपने अफसरों के रिलेशन दिखा के कुछ 2-4 पैसे कमा लिया करता था। लेकिन शराब पीने का आदी था, अच्छा। शराब पीने का आदी था। ऑन रिकॉर्ड जो कुछ देखा गया, सीसीटीवी में भी देखे गए, रिकॉर्ड में वो मान भी गया, उसने कमिट कर लिया है
कि 11 साढ़े 11 बजे जब वो आया हॉस्पिटल में, थर्ड फ्लोर पे था, तो उस समय वो शराब के नशे में था। उसने ब्लूटूथ लगा रहा है, मैं लगाया नहीं करता, वैसे मैंने ये चलो जो भी है, तो उसने ब्लूटूथ लगा रखा था, वो सीसीटीवी में आ गया। अच्छा। उस बंदे ने एक दो गलतियां की उजमा साहबा कि यदि वो ना करता गलतियां तो शायद वो पकड़ा नहीं जाता, अपना रुतबे के कारण, अपने रिलेशन के कारण। एक तो ब्लूटूथ था, वो शराब के नशे में 11 साढ़े 11 बजे आया, आधे घंटे में घूम फिर के वो जेवलिन थ्रो की जो चैंपियनशिप थी वो चल रही थी, उसको देख के वो चला गया। उसके बाद वो 4 बजे के करीब फिर दोबारा आया, फिर उसने और शराब पी रही थी। अच्छा। जो मालूमात हुई है कि उसने ज्यादा शराब पी रखी थी। लेकिन एक बात बताना उचित समझूंगा, जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, कि एक्चुअली वो लड़की का भी कोई कसूर नहीं था, बंदे का था कि नहीं था वो तो खुद आप निकालें, अपना निष्कर्ष जो बोलते हैं उसका कंक्लूजन। एक्चुअली क्या हुआ कि वो लड़की ने रूटीन के अकॉर्डिंगली अपने मम्मी पापा को गुड नाइट बोल दिया और बोली कि मैं एक राउंड लगा लूं, जो 2-2:30 बजे के बाद, रात को अच्छा। 2-2:30 बजे के बाद लगाती थी। उसके बाद वो हल्की सी झपकी लेती थी, झपकी समझते आपने, मतलब जी जी। थोड़ी सी नींद ले ली 1-2 मिनट। ठीक है। तो उसको नहीं पता था कि अब मेरे साथ ये वाकया होने वाला। अच्छा, उसने अपनी मम्मी पापा को ये गुड नाइट बोल दिया कि मैं अब गुड नाइट आपको बोल रही हूँ, इसके बाद मैं थोड़ा सा नींद लूंगी और उसके बाद वापस ड्यूटी पे जाना होगा। हाँ, वापस ड्यूटी पे आऊंगी, लेकिन मैं वापस बात भी करूंगी। उसके बाद उसने खाना खाया, और खाना भी 4 जन वो लड़के थे, 3-4 लड़के थे, एक वो लड़की थी जिसके साथ ये वाकया पेश आया। उन्होंने रोजाना की तरह इकट्ठे बैठ के खाना खाया। लेकिन वो चैंपियनशिप जो थी, पेरिस ओलंपिक चल रही थी, उसके कारण ये वाकया होते होते 4 से 4:30 बजे तक वो निहायत घटियापन दिखाया ये बंदे ने। और ये एक बयान ही अकेली थी ध्यान उस से, रूम में? ये उस रूम में अकेली थी? नहीं जी ऐसा नहीं है, रूम में अकेली नहीं थी, 4 लड़के थे, एक ये लड़की थी। जब भी इन्होंने खाना खत्म कर लिया तो ये वहां बैठी बैठी सो गई। अच्छा। लेकिन उसके पहले उसने अपने मम्मी पापा को गुड नाइट बोल दिया, और ये भी बोला कि मैं थोड़ी देर में राउंड लगाऊंगी, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन बैठी बैठी वो सो गई। अच्छा। वो जब सो गई तो ये जो बंदा था, ये वापस गया, अपने घर गया, या कहाँ गया जहां से वो और ज्यादा दारू पी के आया। फिर उसने ये जो वाकया पेश आया, ये कांड कर दिया उसने। और उसको भी कम से कम 2 दिन बाद फिर वो देखो, उसकी जो हैवानियत है या उसका गुंडापन बोलिए या कुछ भी बोलिए, जो बंदे ऐसी हरकत करते हैं ना, उसका ना कोई देश होता है ना कोई धर्म, मेरे अकॉर्डिंगली। ना कोई देश है, ना अवाम है, ना धर्म है, कुछ नहीं। और एक बात बाद में बताऊंगा कि उसने 4 शादियां कर रखी थी, 3 बीवियां उसके जुल्म सितम से भागी, उसके अच्छा। जो जुल्म करता था। लोग बताते हैं कि वो चीखो पुकार करती थी, भाग गई। और चौथी, बिना बताए वो कहीं चलेगी, भाग गई कि नहीं भाग गई, अभी उसके लिए मैं अल्फाज यूज नहीं करूंगा। 4 शादियां कर रखी थी उसने। और अच्छा। उसकी 2 बहनें, जिन्होंने बोला कि इसके लिए 100 फांसी भी दी जाए तो भी कम है। अच्छा उसकी सगी बहनों ने बोला इसको 100 फांसी दी जाए तो भी कम है, सर। क्योंकि उसने कुछ अत्याचार ऐसा किया, रेप किया, लेकिन शायद उसने मार कुटाई ऐसे की। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों हुआ। उसने मार कुटाई ऐसे की, उसका चश्मा लगाती थी मेरी तरह, वो जो लेडी डॉक्टर थी जी आमतौर जी। पे लगाते हैं पढ़ने वाले, 8 साल पढ़ाई करते हैं, चश्मा लग गया। वो चश्मा टूट के उसकी आंखों में चला गया, ओए होए। उसकी आंखें भी हाथ टूट गया, पसली की हड्डी टूट गई, जबड़े की हड्डी टूट गई, और उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है उसमें से ब्लीडिंग बहुत ज्यादा आई। क्या हुआ वो आई कांट एक्सप्लेन। जी। ये पोर्न वीडियो का जो जिक्र किया जा रहा है, इस मामले को बड़ा उछाला जा रहा है, इसका इससे क्या ताल्लुक है लेडी डॉक्टर से? देखिए, पहले तो लेडी डॉक्टर के साथ ताल्लुकात है कि नहीं, इसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन जब उसका मोबाइल, हाँ आपके मैं जवाब देता हूँ, जब वहां से ब्लूटूथ मिला वो डेड बॉडी के पास से, तो पुलिस ने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन वेरिफिकेशन में देखा था कि सीसीटीवी कैमरे में ब्लूटूथ लगा हुआ था, उस बात में नहीं लगा था। उन्होंने उस बंदे से जाके पूछा कि तेरा ब्लूटूथ कहाँ, कहता कि किते डिग गया जी, पंजाबी में बोलते डिग गया, किते गुम हो गया, पता नहीं कहाँ। उन्होंने जैसे ब्लूटूथ उसको ऑन किया तो वो कनेक्ट हो गया उसके फोन से। अच्छा। लेकिन इस दौरान 2 दिन हो गए थे, इस दौरान 2 दिन वो सोया रहा, इतनी दारू पी उसने।
अच्छा। 2 दिन सोया रहा, तो उसके बाद में उसने अपने कपड़े धोए, सब कुछ साफ कर दिया, कोई निशान नहीं छोड़ा। अचानक उसके जो जूते थे उसके ऊपर ब्लड था थोड़ा सा, हम्म। जिससे वो पकड़ा गया। अच्छा। कि एक तो ब्लूटूथ डेड बॉडी के पास मिला, वो उसके फोन से कनेक्ट हो गया, दूसरे उसके जूतों पर था। उसके बाद जो पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई करती है, तो वो मान गया कि मैंने ये किया। और ये 4 बंदे थे या 7 बंदे, 10 बंदे, देखिए 3-4 से तो ज्यादा थे। हम्म। ये तो डॉक्टरों ने भी और सरकारी डॉक्टरों ने भी घोषणा कर दी उसकी, अनाउंस कर दिया कि 3-4 लोगों से ज्यादा जी। लोग थे। लेकिन हाँ, जो आपने बोला कि पॉर्न फिल्मों का जो है, इसकी एक बड़ी लंबी पुरानी कहानी है। वो मैं इसलिए नहीं बताना चाहता या कुछ भी, एक छोटा सा जवाब दे देता हूँ कि जब इसका फोन देखा गया, चेक किया गया, कुछ में आप गौर से सुनना, जब इसका फोन चेक किया गया, कॉल रिकॉर्डिंग या कुछ भी, या उस लड़की के साथ कोई नाजायज ताल्लुकात तो नहीं थे, या कोई फोटो फोटो या कुछ ऐसा वीडियो, लेकिन उसमें बेशुमार पोर्न वीडियो जो थी, तरह तरह की उसमें बरामद हुई, मिली उसके फोन में से। ये लड़की के लेकिन फोन वो में से? आम, सॉरी, उस लड़की के फोन में से जो डॉक्टर थी, लेडी डॉक्टर थी, नहीं या नहीं नहीं, संजय ये रॉय जो के? लड़का राव, संजय लड़की राव, ओके, लड़की अच्छा। नहीं थी। संजय राव हाँ, के लड़की मोबाइल के से? बारे में मैं नहीं बोल ओके रहा हूँ। ओके, संजय हाँ जी, राव के मोबाइल से लड़का मिली। राव, लेकिन वो पोर्न, हाँ जी, लेकिन जो पोर्नो फिल्में थी, जो मूवीज थी, वो आमतौर पे जो लोग देखते हैं, या मेरा ख्याल तो इंटरनेट पे बंद चल रही हैं या कुछ भी है, लेकिन वो सभी हैवानियत की हदें पार कर रही थी। मतलब टॉर्चर के हिसाब से तौबा। वो फिल्में बनाई गई थी, और उस बंदे ने वही सब किया उसके साथ। वो डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो दी, डॉक्टरों का पैनल था, सभी पैनल ने, सभी ने सेम रिपोर्ट दी कि इसके साथ हद से ज्यादा टॉर्चर किया गया। वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, कई तरह के ऐसे लोग करते हैं हरकतें जो कि इंसानियत में नहीं शुमार। जी। इंसानियत भी शर्मा गई है और खौफो हिरास फैल गया है उस दिन से। और हॉस्पिटलों की क्या सूरत हाल है। और उसके वालदैन, उनको 3 घंटे खड़े किया गया कि आपकी अभी बॉडी देते हैं, फिर सुसाइड का नाम दिया गया। जब वो आए तो 3 घंटे वो खड़े रहे, और उसके बाद फिर जब उनको दिया, उन्होंने फोटो उतार के लाया तो जबड़ा टूटा हुआ, खून निकल रहा है, आंखें अंधी हो चुकी हैं, जिस्म की हड्डियां टूटी। उन्होंने कहा ये सुसाइड इन्होंने नहीं किया, कुछ ना कुछ तो हमारी बच्ची के साथ हुआ। ओके जी, मैं आपको, एक तो आपकी बात का बड़ा मैंने गौर से सुनी है, मैं आपको जवाब देता, इसमें थोड़ा और बात शुमार करूंगा। और एक बात जो मीडिया ने नहीं बताई, हाँ। मीडिया के किसी भी चैनल ने नहीं बताई, लेकिन उसका सबूत, क्योंकि रब ना करे कि कोई मुझे, मेरा सीनियर अफसर पूछ ले कि तुमने ये बात जो भी बताने जा रहा हूं, कि ये बात तुमने कहां से ली, तो मैं हमेशा उजमा साहब वही बात सिर्फ करता हूँ, चाहे धर्म की हो, चाहे किसी पर्टिकुलर बंदे की, चाहे आप मैं भाई बहन है, कि जितनी मुझे जानकारी है मैं उतनी बात करता हूँ, लेकिन मैं विद प्रूफ करता हूँ। एक मैं बात हैरानीजनक बताऊंगा, लेकिन वो आपके पास पेन होगा तो आप लिख लेना कि शम्स ताहिर है, मेरे दोस्त हैं, वो क्राइम चैनल चलाते हैं, क्राइम में यूट्यूब पर बहुत फेमस है इंडिया के, शम्स ताहिर खान। तो चलिए, उसने भी एक्सप्लेन कर दिया जो मैं बात बताने जा रहा हूँ। लेकिन इस बात को पॉज कीजिए, पहले आपकी बात का जवाब दे दूं कि सबसे पहले हुआ क्या कि हॉस्पिटल वालों ने उस डॉक्टर साहिबा के, वो जो मरहूम हो गई, दुनिया से रुखसत हो गई, उस रिस्पेक्टेड लेडी के मम्मी पापा को फोन करके ये नहीं बोला कि उसने सुसाइड कर लिया या उसकी डेथ हो गई। उन्होंने बोला कि उसकी तबीयत खराब हो गई, आप फौरन हॉस्पिटल आ जाइए। अच्छा। उन्होंने बोला कि तबीयत खराब हो गई जी, फौरन हॉस्पिटल आ जाइए। लेकिन उन्होंने ये तो तैयार, देखो जिसके जो माँ बाप है वो तो एकदम से जूता पहने ना पहने भाग लेते हैं, लेकिन आधे घंटे के ही इन बिटवीन उन्होंने फिर फोन कर दिया हॉस्पिटल ने कि आपकी बेटी जो है उसने सुसाइड कर लिया। और तीसरी बात जो आपने बोली वो बिल्कुल वाजिब बात आपने बोली जी, बिल्कुल सही बोली, जो आपको काफी इसका मतलब नॉलेज है इसके बारे में, आपने भी स्टडी कर रखी, जो आपने तीसरी जी। बात बोली कि 3 घंटे तक हॉस्पिटल में मम्मी पापा को डेड बॉडी से मिलने क्या, उनको दीदार करने देखने ही नहीं दिया। ये बात बिल्कुल सही है जी, कि जो पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 3 घंटे तक, जबकि डिक्लेयर भी हो गया कि उसकी डेथ हो गई, सुसाइड हो गया, मर्डर हो गया, क्या हो गया, वट एवर, जो भी, ये अलग बात है, लेकिन 3 घंटे तक वो
बिलखते रहे, रोते कुरलाते रहे, जो पंजाबी च कहते जी रोंदे पिटते रहे कि सानू देख तां लैण दो साडी बेटी। लेकिन जब उजमा साहिबा उन्होंने अपनी बेटी की हालत देखी तो हॉस्पिटल ने या किसने क्या किया, और ज्यादा हैवानियत या ब्लंडर मिस्टेक या इतिहास लिख दिया कि उसका जो ऊपर जो मैंने टी शर्ट पहनी आपने जंपर पहना, क्या बोलते हैं, तो नीचे वाला जो बॉडी पार्ट, क्या सलवार पहनते या जीन पहनते डॉक्टर मुझे नहीं पता, लेकिन वो उसने नहीं पहन रखा था कुछ भी। और स्टिल 3 घंटे से ज्यादा हो गया था कि जब ब्लीडिंग चल रही थी तब, तो वो देखने लायक नहीं था, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसके माँ बाप भी कि हमारी जुबान बेटी जो डॉक्टर 8 साल की स्टडी कर रही थी, वो नगन अवस्था में लेटी हुई थी और उसके बॉडी से कई जगह से खून बह रहा था, खून बह रहा था और टूट कपड़े, गई थी, ये जबड़ा टूट गया, जिस्म पे कपड़े नहीं थे और जिस्म की तमाम हड्डियां तोड़ी गई थी और टांगे उसकी दूसरी साइड हाँ जी पे थी हड्डियां, बेड पे। जी बिल्कुल हड्डियां तोड़ी गई। और हड्डियां देखने से ऐसा लग रहा था, सॉरी मैं आपकी बात में बोल पड़ा, कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुंडे लोग मार कुटाई करते हॉस्टल में, स्कूल कॉलेज में, और किसी का सर पकड़ पकड़, फिल्मों में बोल देते चलो, तो सिर पकड़ पकड़ के जैसे शीशे में मारा गया हो, दीवारों में मारा गया हो, पटका गया हो, उठा उठा के पटका गया हो। तो बाकी जो बातें हुई वो तो मैं नहीं बोलूंगा, वो बातें बताने के लायक नहीं है। ये है कि बॉडी पार्ट उसके बहुत ज्यादा, हड्डियां बहुत क्रैक हो गई थी, फेस क्रैक हो गया, दोनों आंखों से ब्लड आ रहा था, और क्या बताएं। सारी बातें हमने इसके बारे में कर ली, जान ली। हॉस्पिटलों के क्या हालात हैं? डॉक्टरों की स्ट्राइक अभी तक जारी है या कुछ सरकार ने जो है वो अभी तक इसके ऊपर नोटिस लिया है या नहीं लिया? क्योंकि अवाम में बहुत गुस्सा देखा गया है। ये हम नहीं देखिए कह जी, रहे, अवाम में भारतीय गुस्सा मीडिया है, दिखा रहा है। जी जी, अवाम में आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अवाम में इतना गुस्सा है कि जैसे मैं जलंधर पंजाब में हूँ, तो वो बंगाल है, कोलकाता, आरजे कल हॉस्पिटल, आरजे कल, KAL कल, तो आज की डेट में, आज अभी तक, जो दोपहर, मैं अभी चंडीगढ़ किसी काम आया हूँ, जलंधर से 5 घंटे की ड्राइव करके, तो कोई मेरा ऐसा ही पाकिस्तान का यूट्यूबर है, उसने मुझे कोई काम सौंपा था, मैं कोशिश करता हूँ उसका करने के लिए, लेकिन आपसे ये बात करनी जरूरी थी। 2 बातें बताऊंगा। पहली बात तो जब मैं घर से निकला था उस समय तक 3 लाख से ज्यादा डॉक्टर हड़ताल पर, अच्छा। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 3 लाख से ज्यादा हिंदुस्तान के डॉक्टर जो है, लेडीज जेंट्स मेल फीमेल, वो हड़ताल पर है, हॉस्पिटल बिल्कुल बंद है, और जो डॉक्टर के नीचे काम करते सुपरवाइजर, नर्स और स्टाफ जो है, उनके बारे में गिनती जो है नहीं की जा सकती, क्योंकि गुस्सा बहुत है, गुस्सा बहुत है। कुछ मैं बात आपको बताऊंगा, एक हिंट दे दूंगा कि इसी कॉलेज में आज से 10 साल पहले 26 अगस्त 2001 को एक डॉक्टर था जो कि फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, डॉक्टर था सी, फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, उसने भी सुसाइड कर लिया था। आप ये बिल्कुल सही रिकॉर्ड बता रहा हूं कि 26 अगस्त 2001, आज से 23 साल पहले, अगस्त का महीना, यही महीना था, और उसने एक छोटे से दुपट्टे से सुसाइड कर लिया, पंखे से लटक के। जबकि जो पुलिस पार्टी आई या जिन्होंने भी उसकी तहकीकात की, उस समय की ये बात है, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत आपत्तिजनक बात हो जाएगी। जी जी। उसको कुछ पता चल गया था कि मेरे हॉस्पिटल में मेरे कोलीग लड़के लड़कियां क्या काम करते हैं। एक दिल्ली जैसा है हमारा, दिल्ली में जीबी रोड है, जेबी रोड या जीबी रोड रेड लाइट एरिया है, तो वहां से सुनने में आया है, मैंने देखा नहीं, सुनने में आया है कि वहां से कुछ लड़कियों को सैटरडे संडे, इधर सैटरडे संडे छुट्टी होती है इंडिया में, सैटरडे संडे लाके इसी हॉल कमरे में कुछ पोर्न फिल्में बनाई जाया करते थे। ओह अच्छा। और उसमें जो डॉक्टर सुसाइड किया था उसको पता नहीं था, उसको ये था, पता था कि कुछ गलत हो रहा है, क्या गड़बड़ चल रही, लेकिन अचानक उसको किसी ने बताया कि तेरी पोर्न फिल्म चल रही है। उसने देखा कि जो उस समय तो ये नहीं थे जो ऐप चल रहे हैं, एक दूसरे का फेस लगा देते हैं, लेकिन उसका फेस लगा दिया, तो वो बड़ा डिप्रेशन में आ गया। उसने किसी से बात की, उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो भी डॉक्टर थी, उससे बात की, तो उसको पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड से
सेम वीडियो कई लोगों ने बनाई, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड का सिर्फ फेस लगा दिया। वो डिप्रेशन में चल गया, उसने सुसाइड किया, लेकिन वो सुसाइड नहीं किया था, वो मामला दब गया। तो क्या चाहती पुलिस, क्या नहीं चाहती, मुझे नहीं पता। एक इतने से दुपट्टे से या रुमाल से पंखे से गला में बांध के, वो मतलब इतना हाथ मेरा ऊंचा जा रहा है, इतना नहीं, यहाँ पर इधर ही बांध दिया, ये पंखा है इधर बांध दिया। मतलब उसको किसी ने मार के बांधा, लटकाया या क्या हुआ, वो बात दब गई या आई गई हो गई, पता नहीं चला। तो वो सोलंगाछी एरिया है, ये आरजे कल हॉस्पिटल के साथ, अच्छा बंगाल के गुवाहाटी में सोनागाछी एरिया है, जी। वहां से लड़कियां लाई जाती थी और उसको ये बात का पता चल गया। ओहो, शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें मुकम्मल इसके बारे में जानकारी दी और आपने मुकम्मल यानी कि तफसीलात जो हैं वो इसके बारे में आगाह किया, हमें बताया। इनके वालिदैन जो हैं वो भी कोलकाता में ही रहते हैं, जो लेडी डॉक्टर थी। जी बिल्कुल, वो काफी नजदीक है, हॉस्पिटल के काफी ज्यादा नजदीक ही रहते हैं। ठीक, क्या पैगाम देंगे आप? लेकिन ये जो वाकया पेश आया है, इसके बाद में तो मैं समझता हूँ कि एक सिरन सी पैदा हो गई है, दहशत पैदा हो गई दिमाग में कि मेरी बेटी भी कनाडा में है, वो चाहे सेफ है, पुलिस में है या कुछ भी है, वो चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, कनाडा, अमेरिका। तो कुछ अभी 10 दिन से ऐसा लगने लगा है कि हालात इतने सोचे नहीं थे कभी। फिल्मों में तो चलो ड्रामाबाजी होती है, ऐसे हालात कभी सोचे नहीं थे, जुल्मों से कम कभी सोचे नहीं थे जो पेश आ। में अगले कदम में आज रात को क्या हो जाए, किसके साथ कहाँ क्या हो जाए, कोई सेफ नहीं है जी। और अवाम को तो, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कि मैं किसी अवाम को या मेरे भाई बहनों को बोलूं कि अपना ख्याल खुद रखो यार। हाँ, क्योंकि यदि सामने वाला दरिंदगी पे आ गया और तो आप आपको कुछ ये नहीं कर रब ना सकते। करे, जो कि आजकल को कोल्ड ड्रिंक में पिला दिया, खाने में जी खिला दिया, बिल्कुल। उसके बाद जो हैवानियत हो गई, तो यदि एक तो किसी की जान ही चली गई और तहलका मच गया सारे इंडिया में, क्या पाकिस्तान में भी आपने मेरे को फोन किया तो मैं भी चलो हैरान हो गया, इसका मतलब कि सभी लोग उसको पीछा करें खबर का। लेकिन बहुत ही ये घटिया वहशियाना हरकत है जी। और ऐसे लोगों के लिए सजा, देखिए सजा फांसी की तो हर तो होती है जी, किसी को भी किसी ने मर्डर कर दिया, कोई टेररिस्ट है, कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर, लेकिन ऐसे लोगों की तो तुरंत, जैसे मेरे सुनने में आया हाँ है, मैं बात करता हूँ, जैसे मेरे सुनने में आया है कि कुछ अरब देश हैं, जैसे दुबई में है चोर का हाथ काट देते हैं, यूएई में है जिसने किसी लड़की के साथ ये गैंग रेप किया या रेप किया, तो उसकी जो गर्दन काट दी जाती है और वो भी अवाम के सामने ग्राउंड में लटका दिया जाता है। तो ऐसे लोगों को तो एक आध फांसी नहीं दी, उसको फांसी देके लटके रहना देना चाहिए, बिल्कुल। ताकि लोगों में एक दहशत पैदा हो, लेकिन दहशत पैदा हो, लेकिन लोग अपने एक फुट पीछे हो जाएं, जिसके दिमाग में थोड़ी बहुत शरारत है। जी बिल्कुल। बाकी अपने लड़कियों, फाइनली मैं बोलता हूँ कि अपने जी, बच्चों का, सिर्फ लड़कियों का नहीं, लड़कों का भी ख्याल रखें, ख्याल पता नहीं रखें, कौन क्या कर रहा है। क्या कर दी। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया था इंडिया जलंधर से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कोलकाता में एक बहुत भयानक वाकया पेश आया एक 31 साल लेडी डॉक्टर के साथ, और पूरी आपने तफसीलात जानी किस तरीके से उसके साथ क्या दुश्मनी निकाली गई, दुश्मनी हैवानियत की थी। अल्लाह ना करे किसी की बहन बेटी के साथ इस तरह हो। सबसे पहले वो चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम है, जो भी, सबसे बड़ा मजहब इंसानियत का है, थी तो वो इंसान ही, और लेडी डॉक्टर थी, और डॉक्टर मसीहा होते हैं, लोगों की जानें बचाते हैं। वो लोगों की जानें बचा रही थी हॉस्पिटल में, और अपने आप को ना बचा पाई उन दरिंदों से जिन्होंने उसकी जिस्म की तमाम हड्डियां तोड़ दी और उसके साथ जुल्म की इंतहा की। कहाँ जाएंगे हम पढ़ लिख के भी और डॉक्टर बन के, और अगर हमें सिक्योरिटी नहीं, तो हमारी जो इदारे हैं, जो गवर्नमेंट है, उनको चाहिए कि वो इसके लिए जो है वो इस तरह के हकूक जो औरतों के हैं उनके ऊपर बात करें और सेफ्टी दें। जैसे कि पाकिस्तान में मरियम नवाज ने कहा है कि औरतें मेरी रेड लाइन है, इस तरह इंडिया में भी जो है इसके बारे में इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि आगे आइंदा जो है वो किसी के साथ इस तरह का सोचा ना जाए। तो 23 साल पहले ये वाकया दोहराया गया था, एक मेल डॉक्टर ने सुसाइड किया था,
और आज एक लेडी डॉक्टर के साथ इस तरह का वाकया पेश आया है। तो इस तरह के वाकयात पेश आते रहेंगे अगर इसके ऊपर कोई रद्द अमल इख्तियार ना किया गया। अल्लाह हाफिज़। कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार कीजिएगा।